इस वीडियो में हम ओपन मेरिट से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट के बारे में बात करेंगे। जो ओपन मेरिट का ऑफर लेटर होता है वो कैसा होता है वो भी हम दिखाएंगे आपको। ओपन मेरिट से जुड़े जितने भी सवाल होते हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपके दिमाग में कोई डाउट रहेगा कि भाई ओपन मेरिट से रिलेटेड ये सवाल आप हम ये रह गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा सवाल होगा ना तो कमेंट में लिख देना, हम रिप्लाई उसका कर देंगे। और जो मान के चलो अगर हमें लगा कि 2 सवाल ऐसे रहे हैं कि ओपन मेरिट में जानने चाहिए बच्चों को तो उन्हें पिन कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल की हम अपडेट के बारे में बात करें। 7 सवाल हैं जो आप ही के पूछे हुए हैं, क्योंकि हमने डाल दिया था कम्युनिटी सेक्शन में एक सवाल जिसमें हमने बताया था कि शाम को हम पोस्ट करेंगे वीडियो। तो आप लोगों ने ये सवाल पूछे हैं ओपन मेरिट के लिए। ठीक है, तो ओपन मेरिट क्या होती है? सबसे पहली चीज़ तो ये देखो देखो कभी कभी क्या होता है, कॉलेज खुद बताता है कि कितनी मेरिट लगेंगी और उसके बाद ओपन मेरिट लगेगी। इस बार की अगर हम बात करें सन 2021 की तो 2 मेरिट लगनी है, इसके बाद ओपन मेरिट लगेगी। कभी ये होता है कि 3 मेरिट लगनी है फिर ओपन मेरिट, कभी ये होता है 4 मेरिट लगनी है फिर उसके बाद ओपन मेरिट। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद बताती है, डिसाइड करती है कि मेरिट कितनी लगेगी। तो इस बार जैसे कि 2 मेरिट लगने के बाद ओपन मेरिट आएगी, तो 2021 में तीसरी मेरिट ना आके ओपन मेरिट आएगी। अब ओपन मेरिट होती क्या है, आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं, फिर हम आपको ओपन मेरिट का फॉर्मेट दिखा देंगे कि भाई ओपन मेरिट कैसी होती है और उसको किस तरीके से भरना है। टोटल सारी अपडेट उसमें क्लियर कर देंगे। तो ओपन मेरिट कब तक लगेगी, तो अभी की अगर हम बात करें, देखो ओपन मेरिट जब लगेगी आपको न्यूज के माध्यम से हम रेगुलर बताते हैं भाई, सारी अपडेट बताते हैं और इसकी भी हम जरूर अपडेट बता देंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट पता चलेगी आपको बताएंगे। फिलहाल 9 तारीख को बता रहे हैं कि भाई ओपन मेरिट लग सकती है। ठीक है ना, क्योंकि आज लास्ट डेट थी इसके फॉर्म को जमा करने की सेकंड मेरिट में, तो 9 को लगने की संभावना है। 9 या 10 में जब भी लगेगी आपको सूचित कर देंगे। फिलहाल कोई अपडेट इसकी नहीं है, लेकिन अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर लग जाएगी, ये भी पक्की बात है। क्योंकि एक दिन छोड़ के सेकंड मेरिट लगाई थी इन्होंने। फर्स्ट मेरिट में नाम आया था बट नहीं हो पाया था, ओपन मेरिट चेक कैसे करेंगे? तो भाई जैसे आपने फर्स्ट मेरिट चेक करी थी, सेकंड मेरिट चेक करी थी, उसी लिंक पे जाके आप ये भी चेक करोगे कि भाई आपकी फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं आया था ना, तो ओपन मेरिट भी वहीं से होगी। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप चेक करोगे, वहीं पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ऑफर लेटर सभी के निकलते हैं इसमें। अगर आपके 40% है तो भी, 33% है तो भी, 60% है तो भी, 100% है तो भी, मतलब सबके ओपन मेरिट जो लगते हैं सबके जो है ऑफर लेटर निकलते हैं, टोटल A to Z जितने बच्चे बच जाते हैं सभी के। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, सारे सवालों के जवाब दे देंगे, बाकी जो हमें बताना है वो हम बता ही देंगे। फर्स्ट मेरिट में नाम आया था ये हमने बता दिया। सर मेरे ये 36% है, एमए में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ओपन मेरिट से? देखो भाई ओपन मेरिट में पहली चीज तो एडमिशन लेने की बात ऐसी है, कुछ 36% आपके नंबर हैं। अब ये देखो उस गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी बच रही हैं, वो सीट आपको देखने के लिए लिंक मिलेगी हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com पे, वहां से जाकर आप सीट चेक कर सकते हो कि आपके कॉलेज में कितनी सीट बच रही है। मान के चलो 3 सीट आपके कॉलेज में बच रही है, 36% आपके नंबर है और सेकंड मेरिट जो लगी है वो 60% पे लगी है। तो उसके बाद जो ओपन मेरिट के लिए फॉर्म जमा होंगे उनके पास, उनकी मेरिट लगेगी, उन्हें सॉर्ट आउट करा जाएगा। जिसके सबसे ज़्यादा 3 नंबर होंगे ना, 3 सबसे ऊपर नंबर वाले होंगे, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, तो आपका नंबर उसमें नहीं आने का। ठीक है, उन कॉलेज में जाके फॉर्म जमा करें। वैसे तो आप एक ऑफर लेटर निकलवा के उसकी कॉपी करके 3 कॉलेज, 4 कॉलेज, 5 कॉलेज जितने में जाओ जमा कर सकते हो, क्योंकि हर कॉलेज अपने हिसाब से मेरिट लगाएगा। फिर जिसमें नंबर आ जाए आप उसमें जमा जाके कर ले सकते हो एडमिशन। चौथा ऑप्शन है, चौथा सवाल है, क्या ओपन मेरिट में भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया पर फर्स्ट और सेकंड में नाम नहीं आया? बिल्कुल भाई, चौथी ओपन मेरिट में सब जने एडमिशन लेते हैं जो बच जाते हैं। क्या जिन स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है वो ओपन मेरिट में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं भाई, जब आपके पास एडमिशन फॉर्म ही नहीं है तो आप क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के क्या डाउनलोड करोगे? आपके पास ऑफर लेटर ही नहीं आने का। ऑफर लेटर कहाँ से आता है? आपकी आईडी पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन करते हो आपके फोन पे आता है, उसी से तो निकलता है। आपके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन तो आप ऑफर लेटर ही नहीं, ओपन मेरिट में एडमिशन के लिए ऑफर लेटर ही नहीं निकाल पाओगे। सर मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया है क्योंकि मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में साइबर कैफे वाले ने मिस्टेक से मेरी परसेंटेज बढ़ा दी है और मैं हमने एडमिशन कैंसिल कर दिया। अब मैं ओपन मेरिट में फॉर्म भर सकती हूँ क्या, और कैसे, क्या वही यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा?
देखो उसी यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, अगर अभी भी आप लॉगिन कर पा रहे हो तो। अगर नहीं कर पा रहे हो तब कुछ भी नहीं होने का, आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो उस फॉर्म को लेके जिससे वहां पे चांस हैं उसके सही होने के। आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर रिप्लाई मिल गया तो सही है। अगर आपका फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ तो ओपन मेरिट का ऑफर लेटर निकाल के आप कर सकते हो जमा, ठीक है। और लेकिन जैसे कि हमने बताया ना कि परसेंटेज बेस पे ही होता है ओपन मेरिट। अगर मान के चलो आपकी 5 सीट बच रही है ना किसी कॉलेज में, तो आपने जमा तो कर दिया फॉर्म, लेकिन 5 बच्चों को उनको लेंगे जिनके ऑफर लेटर आए हैं और हाईएस्ट जो 5 होंगे। अब आपके तो फॉर्म में गलत है भाई, तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा कुल मिला के, ठीक है। बाकी आपको कुछ सजेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक बार हम थोड़ा क्लियर कर लेंगे आपको, ठीक है। सर ओपन मेरिट का फॉर्म कैफे पर फिल होता है या कॉलेज में? भाई ओपन मेरिट का कहीं कोई फॉर्म फिल नहीं होता है। आपको एक ऑफर लेटर, आप चेक नहीं करते क्या? आपने आईडी पासवर्ड डाल के आप देखते हो कि भाई किस मेरिट में नंबर, किस कॉलेज में मेरा नंबर आया क्या? आप इसी तरीके से सेम चेक करोगे। अभी क्या करते थे, मान के चलो कॉलेज ABC 3 डाल रखे आपने, ए के आगे नोट सिलेक्टेड आ रहा है, बी के आगे नोट सिलेक्टेड आ रहा है, सी के आगे नोट सिलेक्टेड आ रहा है, मतलब आपका किसी में नंबर नहीं आया है। अब ए और सी के आगे नोट सिलेक्टेड आ रहा है और बी के आगे आ रहा है सिलेक्टेड लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे, बी का ऑफर लेटर निकाल के जमा करते थे तो उसमें कॉलेज का नाम आता था बी कॉलेज का। तो ऐसे तीनों के आपको निकल पाएंगे, मतलब तीनों के आप ऑफर लेटर निकाल सकते हो। अब जो ओपन मेरिट आएगी उसमें अभी हम दिखाएं आपको कि किस तरीके से आती है ओपन मेरिट। इस तरीके से आपको वो निकलेगा। जो प्रोविजनल ऑफर लेटर होता है वो इस तरीके से निकलता है आपका। स्टार्टिंग में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इधर आ जाएगी आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, फिर आपका पासिंग ईयर आ जाएगा। तो जहाँ पे सिंपल जो मेरिट लगती है उसमें नाम आता है कॉलेज का, यहाँ पे का नाम नहीं आने का, नाम आपको भरना पड़ेगा। जिसकी वजह से हमने आपको ये चीज़ बताई कि आप कॉलेज में 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज में इस चीज़ को भर सकते हो। आपने कॉलेज नेम में नाम डाल दिया, आई विश टू टेक एडमिशन अंडर ओपन मेरिट इन योर कॉलेज फॉर द फॉलोइंग डिग्री एंड सब्जेक्ट, नीचे आएगी आपकी डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि भाई कौन सा कोर्स है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट ये, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का ये हमने है एडिट कराया थोड़ा सा, तो पिछले साल का था ये। लेकिन अभी अगर आप BA हो, BSc हो, BCom हो तो वो चीज़ लिखोगे आप। इसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये सब सेम चीज़ है, और यहाँ पे भी ऐसे ही आप लिखोगे। कॉलेज नेम में कॉलेज का नाम लिख दोगे। मान के चलो इसकी आपने दो कॉपी निकलवाई और आपको 2 कॉलेज में देना है ये, तो आप दे सकते हो। कॉलेज नेम में पहले कॉलेज का नाम लिख दो, दूसरे पे दूसरे कॉलेज का नाम लिख दो, इसके नीचे सब्जेक्ट लिख दो कि इस सब्जेक्ट में मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये करके आप ये जमा कर सकते हो। और नीचे आता लिखा हुआ एडमिशन ओपन और एडमिशन क्लोज, तो कब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा इसको जमा करने का और कब आपका एडमिशन क्लोज होंगे इस मेरिट से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। ये इस तरीके से, ये जो है आपको थोड़ा श्रिंक करके दिखा दी, ये इस तरीके से ऑफर लेटर निकलता है इसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बाकी जो सवाल थे आपके ओपन मेरिट को लेके हमने शायद सारे कवर कर लिया। अगर इससे अलग कोई आपका सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटी मोटी जैसी अपडेट होती है आपको मिलती रहती है वहाँ पे। अगर कोई ऐसा सवाल है जो ओपन मेरिट का जो हमें डिस्कस करना चाहिए था और नहीं करा, तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई हम कर देंगे, ठीक है।